अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारी है सेकंड पोएम जिसका नेम है फायर एंड आइस। तो ये भी लिखी है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हमने फर्स्ट पोएम पढ़ ली थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। किसने लिखी है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो नेम इजी है क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो जो हमने पढ़ा है उसके भी जो राइटर थे वो कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहाँ जो फायर एंड आइस है इसके भी राइटर कौन है? तो ये है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बस इस पोएम को हमें देखना है और ये देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर हम बोले तो ऐसी पोएम है जिसमें फायर बात करता है कि लोग कहते हैं कि इस दुनिया का एंड होगा। कोई कहता है आग से होगा और कोई कहता है बर्फ से होगा। तो यहाँ आइस का मीनिंग क्या है और बर्फ का असल मीनिंग क्या है वो देखनी है। आ जाइए रीड करते जाते हैं, समझते जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो देखते जाएंगे कि एग्जामिनर किस टाइप से इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। Some say the world will end in fire। कुछ का कहना है कि इस दुनिया का खात्मा एंड जो होगा वो फायर यानी आग से होगा। आगे some say in ice और कुछ का कहना है कि बर्फ से। From what I have tasted of desire यानी जहां तक मैंने सीखा है, मैंने जांचा है, जहां तक मुझे समझ है, I hold with those मैं उनके साथ हूं who favor fire। तो जो किसके साथ है, जो किसके फेवर में है, जो फायर के फेवर में है। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि फायर एंड आइस के ऑथर कौन है, राइटर कौन है। नेम बताइए, कमेंट में अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करें। डन, क्योंकि याद करना है हमको क्विक। सेकंड क्वेश्चन ये कि जो फायर है, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, यानी वो किसके फेवर में थे, आइस के फेवर में, या फिर वो किसके फेवर में थे, या फिर वो फायर के फेवर में थे। डन। नेक्स्ट है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन अगर दो तरीके से इसको बर्बाद किया जाए, पेरिश का मीनिंग है डिस्ट्रॉय, यानी अगर इसको दो तरीके से बर्बाद करें या किया जाए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। मुझे लगता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि इतना हेट है कहाँ इस अर्थ पर, इतना बहुत ज्यादा नफरत है। टू से दैट ये कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस कि भाई आइस से भी ये अर्थ डिस्ट्रक्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। इट ऑल्सो ग्रेट, ये यानी ये भी बहुत ज्यादा होगा आइस से इस अर्थ का डिस्ट्रॉय होना। नेक्स्ट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मीनिंग है इनफ, ये भी कह रहा है एंड वुड सफाइस यानी ये भी बहुत ज्यादा होगा, इनफ बहुत काफी होगा। क्या? अगर इसका खात्मा अगर आयत से भी हो तो वो भी एक महान धमाका यानी बहुत तेज धमाका होगा। तो हमने क्या पढ़ा, यानी हमने इसमें देखा कि हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने बात की है कि एक विशाल, एक ग्रेट धमाका होगा आइस का, और मैं उनके फेवर में हूं जो कहते हैं कि इसका जो एंड होगा, खात्मा होगा, वो फायर से है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कीवर्ड्स है वो ये है फायर। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो किन लोगों के फेवर में जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसका जो एंड होगा, इसका जो खात्मा होगा वो होगा फायर यानी आग से। तो लिखे हैं फायर एंड आइस। फायर और आइस का मीनिंग क्या है कि लोगों में लोग ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ज्यादातर जो ग्रीड यानी लालच है, हेट है, तो कहाँ है वो हमें दिखता है ह्यूमंस में, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी ना होने की वजह से। देखो इधर, तो फायर और आइस का मीनिंग क्या है, फायर प्लस आइस। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं लोगों में ग्रीड है, बहुत ज्यादा लालच है, तभी तो लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, यानी उसकी जमीन है, जो भी चीज अपना कब्जे में करने के लिए वही है। तो कहीं ना कहीं लालच है कि उनकी भी जमीन हमें मिल जाए और हम सुपीरियर बन जाए। और लास्ट आगे देखते हैं हेट।
बहुत ज्यादा लोगों में हेट है और इनडिफरेंस है। इनडिफरेंस का मीनिंग देखो, इनडिफरेंस का मीनिंग है कि इनडिफरेंस इनडिफरेंस का मीनिंग है कि लोगों को परवाह ही नहीं है दूसरे की। मीन्स अगर को भी किसी की परवाह नहीं है, यानी किसी का कुछ भी हो रहा है होता रहने दो, मुझे अपने काम से मतलब है, यानी इतने सेल्फिश हो गए हैं लोग। तो यहाँ जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो आइस और फायर को बता रहे हैं कि भाई क्या है आइस एंड फायर, लोगों में इस वर्ल्ड में इतना ज्यादा लालच है, इतनी ज्यादा नफरत है, इनडिफरेंस है, यानी किसी को किसी की परवाह नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं सेल्फिश है। क्रूलिटी है, क्रूलिटी का मीनिंग ब्रुटैलिटी, यानी ठीक है जुल्म अत्याचार है। तभी तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी इस वर्ल्ड में क्रूलिटी हो रही है, ब्रूटैलिटी हो रही है, अत्याचार हो रहा है लोगों पर, तो वो लोग कर रहे हैं। क्यों? ग्रीड है उनके अंदर, कहीं ना कहीं लालच है, नफरत है कि भाई हमें इनकी जमीन हड़प लेनी है, इन लोगों को खत्म करना है, अपने आप को सुपीरियर बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।